हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट फिगर इट आउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 मैथ। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,648। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब रूट निकालना मैं प्रीवियस पार्ट में बहुत अच्छे से तुम्हें समझाई हूँ कि कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है। तो अभी चलो निकाल के हम देखते हैं। ठीक है, क्यूब रूट निकालने के लिए हमें कहा गया है, इन दो नंबर का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए कहा गया है हमें। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए हमें पहले प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ये किस में जाएगा भाई? ये 3 में भी जा सकता है, ये 5 में भी कट सकता है। तो वही 3 में ले ली। 3 9 जा 27 0 0 0। फिर से ये 3 में कट सकता है। 3 3 जा 0 0 0। फिर 3 से 3 1 जा 0 0। फिर ये किससे जाएगा? 5 से भी जा सकता है, 2 से भी जा सकता है। तो 5 से मैंने ले लिया। 5 2 जा 10 0 0। फिर से अगेन 5 4 जा 20 0। फिर से 5 8 जा 40। फिर 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। आ गया समझ यहाँ पर? ओके, अब जो है यहाँ पर जितने सारे हम नंबर का प्राइम फैक्टराइज करने के बाद फैक्टर्स लिखा, 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा सारे फैक्टर्स को, अब क्या करना है, इनको 3 ग्रुप में सेम फैक्टर को ग्रुप करना है। 3 3 में सेम तीन फैक्टर को लेके ग्रुप करना है। हर एक ग्रुप से एक लेना है, हर एक ग्रुप से एक लेना है, हर एक ग्रुप से एक लेना है। 5 2 जा 10 3 जा 30। तो ये किसका क्यूब, इसका क्यूब रूट क्या है? 30 है। आ गया आंसर हमारा। फिर यहाँ पर सेकेंड वाला पॉइंट, आई होप ये तुम खुद इस तरह तुम कर पाओगे। ठीक है, और मैं जस्ट आंसर बता देती हूँ, तो मुझे खुद फाइंड करके आंसर मुझे कमेंट में बताना क्या ये तुम्हारा आया है कि। तो इसका क्यूब रूट हो रहा है 22। तुम खुद निकाल के मुझे बताना। ठीक है, खुद निकाल के मुझे ये बताना कि ये हुआ कि नहीं तो बेटर मैं कर ही लेती हूँ। 10648 का तुम्हारे सामने मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है, 2 5 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा। ये किसका है? ये तो 11 से जाएगा, राइट। 11 जा बचा तुम्हारा 2। 11 2 जा 11 1 जा 12, 11 1 जा 11 बचा तुम्हारा 2। 11 2 जा 22 बचा 1। 11 1 जा फिर से 11 11 जा फिर 11 11। ठीक है, अब इन तीनों को लेके एक ग्रुप, इन तीनों को लेके एक ग्रुप। तो यहाँ से गया एक, यहाँ से गया एक, तो हो गया मेरा 22। डन। चलो, ये हमारा हो गया डन नंबर 1। फिर तुम्हारा दिया है नंबर 2। नंबर 2 क्वेश्चन में हमें क्या बोल के रखा गया है? नंबर 2 क्वेश्चन में हमें कहता है कि व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। 1323 के साथ में ऐसे क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि एक क्यूब नंबर बन जाएगा वो आंसर। तो फर्स्ट देखेंगे कि जो दिया गया है 1323 एक ये क्यूब नंबर है ही तो है या नहीं, और किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी ये तो क्यूब होगा। देखेंगे इसका प्राइम फैक्टराइज करके देख के। ठीक है, ये किस में जाएगा? 3 2 5 5 प्लस ये तो हाँ 5 + 3 8 + 1 9, मतलब ये 3 में जाएगा। 3 4 जा 12 बचा 1। 3 4 जा 12 3 1 जा 3। अब ये किससे जाएगा? फिर से 3 से जाएगा। 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 7 जा। अब ये किससे जाएगा? फिर से 3 से जाएगा। 3 4 जा 12 बचा 2। 3 9 जा, अब 7 7 जा 47 7 1 जा, है कि नहीं? ओके, मतलब 1 3 2 3 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया 3 × 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है, तो बेटा क्यूब नंबर में तो सारे फैक्टर क्या होते हैं? 3 3 बार होते हैं ना, 3 3 बार होते हैं। तो यहाँ पर और एक 7 नहीं है, और एक 7 यहाँ पर नहीं है। ना होने के कारण यहाँ पर ये क्यूब नंबर नहीं हो पा रहा है। तो मल्टीप्लाई कर दो 7 को। समझ आ गया अच्छे से? तो यहाँ पर बोला कि किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगी तो क्यूब बन जाएगा। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब बन जाएगा। डन। फिर यहाँ पर दिया गया है तुम्हें ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एक्सप्लेन के साथ तुम्हें बताना है, रीज़न के साथ बताना है ऐसे क्यों। बोला कि द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। ये तो बेटा मैं पार्ट मतलब प्रीवियस वीडियोज़ में बोल के रखी थी कि क्यूब नंबर का पैरिटी क्या होता है? सेम होता है। अगर ऑड है तो उसका क्यूब भी ऑड होगा, अगर इवन है तो उसका क्यूब भी इवन होगा। तो यहाँ पर बोल रखा है कि कोई ऑड नंबर का क्यूब कैसे इवन हो जाएगा? ये तो गलत है ना, ये होगा फॉल्स। ठीक है, फिर बोला है कि देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। ये कौन सी बात है भाई? हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी मैं तुम्हें बताई थी कि
जो क्यूब नंबर्स होते हैं ये हर डिजिट में एंड हो सकते हैं, क्यूब नंबर हर डिजिट में एंड होते हैं, तो 8 में क्यों नहीं होगा? 8 कौन सा पाप किया है कि 8 में भी ये होगा, तो ये फॉल्स है, जो बोल रखा है ये फॉल्स है। ठीक है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट नंबर हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका भी मैं आंसर प्रीवियस वीडियो में तुम्हें बता के रखी थी। कैसे बताई थी? कि अगर कोई 1 डिजिट का है तो इसका क्यूब या तो 1 डिजिट का, नहीं तो 2 डिजिट का, नहीं तो 3 डिजिट का होगा। उसका 1 × 3 मतलब 3 डिजिट तक जाएगा। 2 डिजिट का अगर है नंबर तो उसका क्यूब 3 से शुरू होगा, मतलब 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6, मतलब 2 3 6 तक जाएगा। तो यहाँ पर बोला है कि कोई 2 डिजिट का क्यूब कभी 3 डिजिट का हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो इट्स रॉन्ग, दैट्स ऑल्सो फॉल्स। अब आगे, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। तो बताओ 2 डिजिट नंबर का 7 हो सकता है? नहीं, 2 डिजिट नंबर का तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6 डिजिट का होगा, 7 कभी होगा ही नहीं। गलत, ये भी फॉल्स। अरे भाई सारे नंबर क्या फॉल्स हो रहे हैं? अब फिर बोल रहा है कि क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। नहीं, सिर्फ स्क्वायर नंबर का ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, क्यूब नंबर के नहीं होते हैं। ठीक है, क्यूब नंबर का फैक्टर निकालो। चलो देखो, ये 8 जो है, 8 का तुम फैक्टर सारे निकालो। 8 का फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 8 का 1 × 8, 4 × 2, और कुछ है तो 4 है ना, 4 फैक्टर हो गए। और नंबर ऑफ फैक्टर कहाँ हुआ? इवन नंबर ऑफ फैक्टर हो रहे, हमेशा थोड़ी ना होगा। गलत है, तो हमेशा कि नहीं, ये कभी भी होगा नहीं। स्क्वायर नंबर का ऐसे होता है, और क्यों होता है मैं तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बोल के रखी हूँ, गो टू दैट वीडियो। ठीक है, तो डन। अब यहाँ पर 4 नंबर देखते हैं कि यू आर टोल्ड दैट कि 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तुम्हें बताया गया है कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज? क्या तुम बिना फैक्टराइजेशन के बता सकते हो कि इसका क्यूब रूट क्या है? जी हम बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? देखो देखो, क्वेश्चन ने बोला कि 1331 किसी का एक, इसका क्यूब रूट क्या है, बिना फैक्टराइज करके बताना है। देखो बेटा, ये 4 डिजिट का है। अगर ये 4 डिजिट का है तो यहाँ पर जस्ट मैं तुम्हें बताई कि अगर 4 डिजिट का है, यहाँ पर जस्ट मैं तुम्हें बताई कि अगर 4 डिजिट का है तो उसके क्यूब रूट कितने डिजिट का होते हैं? 2 डिजिट का हो सकता है। तो मतलब इतनी सी बात मैं क्लियर हूँ कि ये जो नंबर है मेरा, ये 2 डिजिट का होगा। ठीक है, ये जो नंबर, इसका जो स्क्वायर रूट होगा ये 2 डिजिट का होगा। कितने डिजिट का होगा? 2 डिजिट का होगा। इसका क्यूब रूट मेरा 2 डिजिट का होगा। और क्योंकि लास्ट में 1 है तो यहाँ पर भी लास्ट में 1 होने का चांसेस है। ठीक है, चांसेस नहीं, गारंटेड। अगर मैं तुम्हें ये भी बोली थी प्रीवियस वीडियो में सारे फीचर्स मैं बता के रखी हूँ, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करी हूँ कि अगर कोई नंबर का लास्ट में 1 होता है तो उसका क्यूब नंबर का एंड में भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर क्योंकि 1 है तो ऑब्वियसली क्यूब रूट का एंड में भी 1 होगा। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ट्राई करते करते देखो, अगर 1 मैंने ले लिया तो चलो 11 का क्यूब निकाल के देखो ज़रा। 11 × हाँ, ये 11 का ही होगा। क्यों? क्योंकि 10 का क्यूब कितना है? 10 का क्यूब 1000 हो रहा है। 10 का क्यूब 1000 हो रहा है, तो ये 1000 के तो आसपास है, ये 1000 के तो आसपास है। तो गारंटेड ये गेस हमने कर लिया कि ये 11 का क्यूब हो सकता है। ठीक है, तो चलो फाइंड करके तुम खुद मुझे बताना कि मैं सही बोली या फिर गलत बोली। ओके, फिर बोला यहाँ पर इस तरह गेस करने के लिए। बाकी इसी तरह ही इन्हीं नंबर्स का तुम्हें गेस करने के लिए बोला है कि 4913 का गेस करो, 12167 का गेस करो, 32768 का गेस करो। चलो देखते हैं गेस करके। मैं दो बता दूंगी, बाकी तुम खुद करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं। 4913 यहाँ से ये 4 डिजिट का नंबर है, तो क्या होगा? इसका क्यूब रूट डेफिनेटली कोई 2 डिजिट नंबर होने वाला है, 2 डिजिट नंबर होने वाला है। इसका लास्ट में 3 है, मतलब क्यूब रूट का लास्ट में क्या होने वाले हैं? 7 होगा, बता के रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ट्राई करके देख लो। 17 लेके देखो, 27 लेके देखो, 27 लेके देखो, इसमें से कोई एक गारंटेड होगा। 17 लेके देखते हैं, 17 × 17 × 17 मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। आ गया, ये 17 का ही गारंटेड है, 4913 ही हो रहा है। समझ आया? इस तरह हमने गेस कर लिया, बिना कोई झिझक आराम से गेस कर सकते हैं। फिर बोला कि 12167, ओके ये 5 डिजिट का है, तो इसके क्यूब रूट कितने डिजिट का हो सकता है? ये भी 2 डिजिट का होगा, क्योंकि तुम्हें मैं बोली थी अगर तुम्हारा क्यूब नंबर 4, 5 या फिर 6 डिजिट का होता है तो उसका क्यूब रूट 2 डिजिट का ही होगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी तो 2 डिजिट का ही होगा। पर लास्ट में 7 है तो इसका लास्ट में क्या होना है? 3 होना है। तो यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 13 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 13 तो पॉसिबल नहीं है। ट्राई करके देखो, 23 नहीं तो 33 में से कोई एक होगा। ज़रा देख के मुझे बताओ, 23 नहीं तो 33, 23 × 23 × 23, हाँ 23 का हो रहा है
आंसर मेरा 12167 डन। ये 23 का क्यूब है। बिना झिझक आराम से गेस करोगे, बाकी का तुम खुद करना, ठीक है। अगर वो कर लिया मतलब मैं समझ जाऊंगी कि हाँ तुम्हें समझ आ गया। अगर नहीं कर पाया तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से तुम्हें बता दूंगी, फिर से मैं तुम्हें समझा के वीडियो में बना दूंगी, ठीक है। चलो डन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में फिर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि कुछ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। ओके, यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमें दिया गया है, बोला कि वो ग्रेटेस्ट है और क्यों है तुम्हें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखते हैं 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, ये एक ऑप्शन है। फिर 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, ये दूसरा ऑप्शन है। फिर तुम्हारा दिया है 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, फिर 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। एक बात तो क्लियर है बेटा कि स्क्वायर नंबर का डिफरेंस से क्यूब नंबर का डिफरेंस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये दोनों तो ग्रेटेस्ट कभी नहीं होंगे, बाकी रहे ये दोनों, ठीक है। और क्योंकि बड़े नंबर है तो बड़े नंबर का क्यूब के बीच में भी डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बिना झिझक दिस विल बी द ग्रेटेस्ट। डन चैप्टर, वेरी गुड। और जो है समरी, देखो ये जो समरी है ये रामबाण है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है क्योंकि यहाँ से स्कूल वाले बिल्कुल सीधा डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा समराइज तुम्हें कर लेती हूँ कि हमने क्या पढ़ा। हमने देखा कि एक नंबर को जब उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है उसे कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, समझ आ गया। फिर मतलब उसे कहा जाता है स्क्वायर नंबर, अगर वो नेचुरल नंबर है तो उसे कहा जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, और सारे परफेक्ट स्क्वायर एंड होते हैं इन्हीं डिजिट्स में ही। और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका एंड में सिर्फ इवन नंबर ऑफ जीरो आने वाला है, कभी ऑड नंबर ऑफ जीरो नहीं आएंगे। मतलब 2 जीरो में एंड हो सकते हैं, 4 जीरो में एंड हो सकते हैं, कभी 3 जीरो में एंड नहीं होंगे। स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर का इन्वर्स है। स्क्वायर हम करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट जस्ट इसका इन्वर्स है, ठीक है। और एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज़ 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट, हर एक परफेक्ट स्क्वायर का 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट होता है। इसका मतलब क्या है मैम, इसका मतलब होता है जब हम कोई भी हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं तो उसका स्क्वायर रूट 2 होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जैसे कि हम बोले कि अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ कि -36, ठीक है, या फिर नॉर्मल 36, -36 तो कभी होगा नहीं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। तो 36 का तुम्हें स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा है, तो ये +6 हो सकता है, नहीं तो -6 हो सकता है, समझ आया। तो ये बोला गया है। और क्या बोला है, ये तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो रूट ओवर दिया है कि जो रूट ओवर जो है जो स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट का सिंबल इस तरीके से हम रूट ओवर दे के देते हैं, ठीक है, खत्म है। फिर बोला कि ए नंबर जब उसी को उसके साथ ही 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, इस तरीके से जो नंबर आता है उसे कहा जाता है क्यूब नंबर। एग्जाम्पल दीज आर। और नॉर्मल नंबर जो नेचुरल नंबर का क्यूब निकालते हैं तो उसे कहा जाता है परफेक्ट क्यूब। A number is a perfect square if its prime factors can be split into 2 identical groups। बोला कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब इसको प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो सारे फैक्टर्स आएंगे उनको इक्वली हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 आइडेंटिकल, 2 सेम ग्रुप में हम बांट सकते हैं। मतलब एक ग्रुप में 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 होगा, इस तरह, ठीक है। सेम फैक्टर वाले 2 को लेके हम ग्रुप कर सकते हैं। क्यूब नंबर का 3 को लेकर अगर हम ग्रुप कर सकते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। और क्यूब रूट का सिंबल है ये। डन, काम खत्म, बाय बाय।